हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBS एंड WB ट्यूशंस। आज हम लोग करेंगे आपके साइंस के सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने पूरे चैप्टर का एक नोट तैयार किया है, तो वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखिए। पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे एग्जाम में वो है न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स in food which are essential to life, provide us energy and help in growth and movement and are building blocks for repair is called nutrients। ये आपका डेफिनेशन है। इससे और एक क्वेश्चन आता है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आपको कहा जाएगा कि नेम द मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स तक लिखना है। अगर बोलता है कि 7 न्यूट्रिएंट्स क्या है, तब वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ओके, अगर 5 बोला तो आप ये दोनों मेंशन नहीं कर सकते। मेजर 5 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। फिर उसके बाद अगर बोला गया कि 7 मेजर न्यूट्रिएंट्स बताना है, तो वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate, what is carbohydrate? It is the main component of food which provides us energy in form of glucose and found in starch and sugar containing food. Source क्या है? Source है wheat, rice, maize, sugar, cereals and etc. Mainly the grain part. एंड कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ प्लांट सोर्स होता है। आपके सिलेबस में सिर्फ प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स ऐसे भी बहुत कम ही है, एक दो है, वो आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, टेस्ट कार्बोहाइड्रेट कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट है? पहले जो केमिकल हमको रिक्वायर्ड है वो केमिकल है डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? पहले पोटैटो लेना पड़ेगा, उसको पील करना पड़ेगा, उसके बाद हमको आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है उसमें। ऑब्जर्वेशन क्या है? द पार्ट बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो हम देखेंगे कि वो जो जिस पार्ट में आयोडीन सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं वो पार्ट ब्लैक कलर का हो गया है। देयरफॉर द स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च सेम चीज है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा टेस्ट। अगर एग्जाम में बोला कि राइट द टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाउ कैन वी फाइंड दैट दिस फूड हैव कार्बोहाइड्रेट, तो हमको ये टेस्ट आप इस चार्ट में भी दे सकते हैं, ऐसे एरो करके, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप दे सकते हैं, टेस्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे केमिकल यूज्ड, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, उसके बाद ये चार्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इट इज नोन एज, पहले इसका छोटा सा डेफिनेशन, इट इज नोन एज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। व्हाई बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? बिकॉज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बॉडी, दैट इज ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, रिपेयर क्या रिपेयर करता है? अगर कोई इंज्योर्ड पोर्शन हो गया, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं रिपेयर करता, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी रिपेयर करते हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करते हैं? अगर किसी जगह इंजुरी आ गया या फिर ऑपरेशन हुआ किसी का, तो वो ऑपरेशन हील होने में टाइम लगता है, लेकिन प्रोटीन हेल्प करता है जल्दी से रिपेयर करने में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? प्लांट सोर्सेज है, पीन्स लिख दिया, पीस, लेंटिल्स, बीन्स, सोयाबीन्स, ग्राम्स मतलब बंगाल ग्राम्स, दैट इज चना दाल, जितना भी तरह का दाल होता है वो सब आ जाएगा इसमें। फिर उसके बाद एनिमल प्रोटीन क्या है? मिल्क, चीज में आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन, एग व्हाइट, सिर्फ एग व्हाइट। हम देखेंगे कि फैट के एग्जाम्पल में सोर्सेस में हम एग योक लिखे हैं, येलो पार्ट ऑफ द एग। ठीक है, तो ये सोर्सेस हो गया आपका प्रोटीन का। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन के टेस्ट में। टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट करने से पहले हमको क्या चाहिए? मैंने केमिकल्स यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, तो आप मेंशन कर दीजिएगा। कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड उसके बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये दो केमिकल्स आपके प्रोटीन टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले फूड को मैश करना पड़ेगा। फूड को, अगर बहुत सॉलिड फूड है वो, तो हमको ग्राइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐड इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देंगे। उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के बाद उनमें हम वाटर ऐड करेंगे। उस वाटर में हमको 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देना है। उसके बाद उनमें
10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन देना है। ये दो सोल्यूशन को हम अच्छे से सेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे। करने के बाद अगर वो सोल्यूशन वायलेट कलर का हो जाता है तो उनमें कन्फर्म प्रोटीन है, तो देख लेते हैं। मैश फूड, ऐड इन टेस्ट ट्यूब, ऐड वाटर टू इट, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसके बाद ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, सेक ऑयल, इफ वायलेट कलर टर्न्स देन इट हैज प्रोटीन। हो गया हमारा प्रोटीन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फैट। फैट क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड ट्वाइस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट में जितना आपका जितना आपका एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एक कटोरी, एक बॉल कार्बोहाइड्रेट से जितना प्रोड्यूस होता है एनर्जी, उससे दुगना एक कटोरी फैट से होता है। ठीक है। सोर्सेस ऑफ फैट क्या है? सोर्सेस ऑफ फैट है, प्लांट सोर्स क्या है? ग्राउंड नट ऑयल। जितने भी नट है उन सब से ऑयल निकलता है, वो सब आ जाएगा आपका फैट में। मैंने ये चैप्टर में भी कहा था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। प्लांट सोर्सेस क्या है? ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, जितने भी नट्स है वो ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है एनिमल्स। एनिमल्स में क्या आता है? बटर, घी, मिल्क, चीज, एग योक, ये मेंशन है एग योक। फिर आता है मीट। मीट प्रोटीन में भी आता है, फैट में भी आता है। एग अगर एग बोला तो आप प्रोटीन में भी मेंशन करेंगे, फिर फैट में भी मेंशन करेंगे। अगर एग योक बोला तो सिर्फ फैट, एग व्हाइट बोला तो प्रोटीन। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट आर द एनर्जी गिविंग फूड। स्टार मार्क कीजिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैंने पूरा नोट तैयार किया है। जो क्वेश्चन आएगा इनमें से ही आएगा। हाँ, कुछ और बुक में मैं मार्क कर दूंगी। ये आपका जो टेबल है, ये टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल मैंने नोट्स पे नहीं दिया है, तो ये टेबल आपको याद रखना है। ओके। फिर उसके बाद है विटामिन। व्हाट आर विटामिन? फंक्शंस ऑफ विटामिन। It is necessary for good eyesight, healthy teeth, gums and bones. Okay. Next, help in proper digestion, help in growth and good health. It helps in protecting our body against diseases, that is increasing immunity. आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं increasing immunity. Okay. फिर उसके बाद क्या आता है? It is necessary for skin, hair, etc. हो गया आपका टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन ए, आपके चैप्टर में मैंने कहा था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 4 विटामिन इंक्लूडेड है, विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको याद रखना है कि कौन से विटामिन है। विटामिन B1, 2, 6 एंड 12 ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंडर आता है। तो आप के विटामिन का टाइप जो हो गया ए, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इनमें से कुछ विटामिन का नेसेसरी फंक्शन एंड सोर्सेज आपको पढ़ना है, वो देखिए। विटामिन ए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? इट इज नेसेसरी फॉर आईसाइट, हेयर, स्किन एंड हेल्थ। ओके। सोर्स क्या है? मिल्क, बटर, कैरट, फिश, लिवर, एग्स एंड वेजिटेबल्स। लिवर मतलब चिकन का या फिर मटन का जो लिवर हम खाते हैं वो। फिर विटामिन B1 is essential for growth and function of digestive system, heart, nerves, etc. That is, vitamin B1 is an essential vitamin in our body. वो क्या हेल्प करता है? वो हमारे बॉडी में जो पार्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, दैट इज हार्ट, ब्रेन, नर्व्स। फिर नर्व्स ऑर्गन नहीं है लेकिन नर्व्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर बाकी जो ऑर्गन्स है, लीवर, स्टोमक, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसको ग्रोथ करने में ये विटामिन B1 हेल्प करता है। फिर उसके बाद हो गया हमारा सोर्स क्या है? मिल्क, एग, मीट, ग्रेन्स, पटाटोज। ठीक है। फिर विटामिन सी। विटामिन सी आप ये जो कोरोना टाइम है हमारा, कोरोना टाइम में आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो
इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए विटामिन सी इंटेक करने को कहा है अभी। तो विटामिन सी का फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स, जो टीथ, गम्स एंड जॉइंट नेसेसरी है। फिर उसके बाद इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। सोर्सेस क्या है? साइट्रस फूड। साइट्रस फूड मतलब जितने तरीके का नींबू, मैंने कहा था पहले, ऑरेंज, लेमन, लाइम, जितने तरीके का नींबू हो गया। फिर उसके बाद हो गया आंवला, टमाटो, गुआवा, वेजिटेबल्स, दैट इज ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। फिर उसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी भी हमारे, ये तो विटामिन सी नेसेसरी है हमारे गम्स, जॉइंट्स एंड टीथ को बहुत हेल्दी रखने के लिए, लेकिन विटामिन डी किस लिए एसेंशियल है? विटामिन डी एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ बोन्स की जो ग्रोथ है। एक बच्चा जब होता है बहुत छोटा होता है, उसके बाद उसके बोन्स का भी ग्रोथ होता है, क्योंकि अब छोटे बच्चे का देखिएगा हाथ बहुत छोटा होता है, पैर भी बहुत छोटा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी ग्रोथ के लिए, बोन्स के ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद आता है उसका सोर्स क्या है? मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल, दैट इज कॉड ऑयल। मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था व्हाट इज कॉड ऑयल। फिर उसके बाद है आपका सनलाइट। अगर हम सनलाइट में एक्सपोज हो जाएंगे, मतलब अगर सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर डायरेक्ट गिरेगा तो हमारे स्किन खुद ब खुद विटामिन डी को प्रोड्यूस करने लगेगा। तो यही एक सोर्स है, हमारे स्किन खुद ही एक सोर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके जो कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, वो कीवर्ड्स मैंने थोड़ा नोट बनाया है कीवर्ड्स का भी, तो वो देख लेते हैं। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट, द डाइट इज वन दैट कंटेन्स एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आप लिख के अगर लिख देंगे कि द बैलेंस डाइट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, ये अगर मेंशन कर देंगे तो अगर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में तो 2 में 2 मिलेगा आपको। तो डेफिनेशन विथ ये छोटा सा लिख देंगे कि बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, हो गया। फिर उसके बाद व्हाट इज बेरीबेरी? बेरीबेरी इज द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिजीज है, ये एग्जाम में बहुत बार आ सकता है आपको। एंड मेक्स मसल वीक एंड हैव लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, इतना ही लिखना काफी है। फैट्स मैंने मेंशन किया है पहले। मिनरल्स, आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स किस लिए जरूरी है? मिनरल्स हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि विटामिन सी हमारे बॉडी के कौन से पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बोन्स और टीथ, जो व्हाइट कलर का हम बोन्स देखते हैं, जो टीथ देखते हैं वो भी व्हाइट कलर का है, वो किससे बना होता है? उसमें तो अगर देखिएगा, आपने चूना देखा होगा शायद, पान में चूना लगा के खाते हैं, वो चूना भी व्हाइट होता है। क्यों व्हाइट होता है? कैल्शियम की वजह से। तो हमारे बोन्स और टीथ भी कैल्शियम से बनता है, ठीक है। हाँ, बोन्स और टीथ के ग्रोथ के लिए हमको जो विटामिन चाहिए होता है, लेकिन उसका मेन जो स्ट्रक्चर किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। तो इसलिए कैल्शियम का फंक्शन क्या है? अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम बहुत जगह पे काम आता है, जैसे स्किन पे भी काम आता है, स्किन पे कुछ फंक्शंस करने के लिए, वो बाद में जाके आप पढ़ेंगे। तो कैल्शियम स्किन पे भी काम आता है। तो अगर सोचिए यहाँ पे कैल्शियम का कोई एक फंक्शन चल रहा है, लेकिन कैल्शियम यहाँ पे बॉडी में शॉर्टेज हो गया, ठीक है। तो शॉर्टेज हो जाने से हमारे बोन्स भी तो कैल्शियम के स्ट्रक्चर, मतलब ये जो बोन्स है, ये बोन्स भी किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा वो लेंगे बोन्स से। इसलिए देखिएगा किसी एजेड पर्सन को कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका बहुत एज हो गया है उन लोगों को, तो उन लोगों को पैर में चलने की बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो पैर में जो बोन्स में जो कैल्शियम है वो
क्षय होने लगता है। क्षय मतलब वो थोड़ा थोड़ा वहाँ से हटने लगता है। तो वो कैल्शियम हमारी स्किन में जो हमारे सेल्स हैं उनमें जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है उनके फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे आके काम करता है। इसलिए उन लोगों को कैल्शियम का मेडिसिन लेना पड़ता है। ठीक है, तो कैल्शियम इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरत है। तो मिनरल्स क्या क्या है? मिनरल्स है कैल्शियम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। फिर आता है फॉस्फोरस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, फिर आता है आयरन। आयरन हमारी बॉडी के ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स इन आवर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, देन आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर नेक। फिर उसके बाद आयरन, मैं जो बता रही थी आयरन नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन है एक हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, आरबीसी। आप लोगों ने शायद देखा होगा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स रेड क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में रेड कहाँ से आता है? आयरन की वजह से आता है। तो ये आरबीसी रेड किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। आयरन का और एक क्या फंक्शन है? सिर्फ रेड क्यों बनाता है? वो आयरन क्या हेल्प करता है रेड बनने से? वो ये हेल्प करता है, ऑक्सीजन कैरी करने में बहुत हेल्प करता है। ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन कैरी करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है, बॉडी फंक्शंस के लिए ऑक्सीजन बहुत रिक्वायर्ड है। तो वो आरबीसी क्या करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे फ्लो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आयरन का वही फंक्शन है। आयरन क्या हेल्प करता है? आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। ओके, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट फंक्शन में मैंने अब बताई थी आपको। ये देखिए, ये आपका कीवर्ड्स है, मैं वही आपको डिस्कस कर रही हूँ। फिर उसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन में मैंने बता दिया। फिर रफेज, व्हाट इज रफेज? इट इज द फाइब्रस मैटर इन फूड विच कांट बी डाइजेस्टेड। ओके, इतना आपका डेफिनेशन है, इतना आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर इट प्रोवाइड्स बल्क टू आवर फूड, ये आप डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं, तो डेफिनेशन आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन फंक्शन अगर बोला गया कि रफेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज, तो आपको ये लिखना है, इट प्रोवाइड्स बल्क टू फूड, कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर टू मूव अलोंग द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। वो कैसे, मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया देती हूँ। ये सोचिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये सोचिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। अब ये जो रफेज है, हम फूड के वजह से खाते हैं, तो ये रफेज क्या करता है? सोचिए, ये हमारा कुछ फूड आइटम्स है, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, वो तो डाइजेस्ट हो जाता है अंदर, ये अंदर हमारा डाइजेस्ट हो जाता है प्रोटीन, स्टार्च। तो जो रफेज है, तो वो क्या करता है? सोचिए, ये रफेज है, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ। प्रोटीन, फैट, स्टार्च, ये सब हमारे बॉडी के अंदर चला गया। ये हमारा बॉडी है, वो बॉडी के अंदर ये सब चला गया, तो ये रफेज रह गया है, वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो वो क्या करेगा? अगर यहाँ पे सोचिए कि मैं रेड कलर से बनाती हूँ, ये सोचिए आपका वेस्ट मटेरियल है, तो रफेज क्या करेगा? वो बल्क क्रिएट करेगा। बल्क मतलब ये बहुत स्मॉल पोर्शन में है, तो ये मूव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो रफेज तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उनमें 50 से 60% रफेज होता है। ठीक है, तो रफेज क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल्स को लेके मूव करता है, मतलब ये रफेज उसके साथ ये वेस्ट मटेरियल्स,
ये वेस्ट मटेरियल्स, तो मूव करने में हेल्प करेगा। तो ये बल्क एक बड़ा पोर्शन है, पूरा इंटेस्टाइन को लेके ऐसे मूव करके फिर एनस से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रफेज का मेन फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज? तो आप ये जान के रखिए, ईट प्रोवाइड बल्क टू फूड। ईट प्रोवाइड बल्क, एक बहुत अमाउंट में फूड को एक अमाउंट देता है, वॉल्यूम देता है। कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर टू मूव अलोंग इंटेस्टाइन, तो ये क्या हेल्प करता है? कीप द फूड एंड वेस्ट मैटर टू मूव अलोंग द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के साथ साथ मूव करने को हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है? अगर सोचिए कि आपके पास ये रफेज नहीं है, ये रफेज आपने इंटेक नहीं किया है, सिर्फ आपका जो एक रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितना भी आपने किया था वो डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स है थोड़ा बहुत वो रह गया है ये। ठीक है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल्स आपका रह जाता है, ये अगर रफेज नहीं होगा तो वो अकेला मूव नहीं कर पाएगा, वो कहीं जाके एक कोने में थोड़ा बहुत पड़ा रहेगा। अगर रफेज नहीं है तो ये मूव नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही वेस्ट मटेरियल्स आपके इंटेस्टाइन में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका स्टूल बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आपका स्टूल तो बॉडी से बाहर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये छोटा बहुत अमाउंट है वेस्ट मटेरियल्स का, ये मूव ही नहीं करेगा। तो इसीलिए तो इसको ही कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। आप अगर आपको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 2-3 दिन तक स्टूल बाहर नहीं आता है बॉडी से। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारे एडिक्वेट फूड हम नहीं इंटेक किए हैं, रफेज हमने ज्यादा नहीं खाया है। तो रफेज अगर होगा तो वो ये वेस्ट मटेरियल्स को लेकर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका रफेज का फंक्शन। फिर है स्कर्वी। स्कर्वी, व्हाट इज स्कर्वी? इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी डिफिशियंसी होने से ये डिजीज होता है। व्हाट इज द सिम्टम्स? कॉजेस नहीं, सिम्टम्स। सिम्टम्स, इट इज ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड इंजुरीज टेक टाइम टू हील। ठीक है, फिर स्टार्च दैट इज कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले ही बताया। फिर विटामिन में मैंने बता दिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप पेज फिर दिखा रही हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नोट अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, हो गया आपका ये पार्ट। फिर उसके बाद देखिए, हो गया। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ गए आप। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लेंगे। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, ये आपको खुद करना है, मैंने सब कॉपी में लिखा दिया है आपको। देखिए, मेंशन द मेजर कंपोनेंट्स इन आवर फूड, न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, उसके साथ वाटर एंड क्या, डाइटरी फाइबर्स। यस, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी। प्रोटीन। द न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, क्या होगा? Yes, carbohydrate, that is starch. A vitamins required for maintaining good eyesight, vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy, क्या होगा? bones healthy, that is mineral बोला है तो यहाँ पे होगा कैल्शियम। नेम टू फूड each rich in fat, starch, dietary fiber, प्रोटीन। मैंने सबका सोर्सेस लिख दिया है, आप प्लीज वो पढ़ लीजिए। फिर होता है डाइटरी फाइबर्स, तो आपके हैं रफेज। रफेज में क्या आता है? ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत सारा सोर्सेस है, अब स्पिनच, कैबेज, ये सब लिख दीजिए। फाइबर्स दैट इज मैंगो, ये भी तो फाइबर है। मैंगो में जो मैंने बताया था, एक थ्रेड लाइक पार्ट आता है ना, जो हम जब हम स्किन को छीलते हैं फिर स्किन के अंदर एक थ्रेड लाइक पार्ट आता है, वही है आपका डाइटरी फाइबर्स। फिर प्रोटीन हो गया आपका। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट।
बाई ईटिंग राइस अलोंग वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बाई ईटिंग राइस अलोंग, राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, दैट इज ग्रेन, राइस ग्रेन है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हमारा हर एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए बैलेंस डाइट। यस, डेफिशिएंसी डिजीज को हम कैसे क्योर कर सकते हैं? बैलेंस डाइट लेके ही क्योर कर सकते हैं। फिर बैलेंस डाइट ऑफ आवर फॉर द बॉडी could contain a variety of food items. Yes. Meat alone is sufficient to provide all nutrients in our body. No, meat is sufficient to provide us only protein and fat, not carbohydrate and other minerals. Fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D. Ricket. ये तो आपके यहाँ पे ही लिखा है, देखिए, rickets. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. क्या होगा? विटामिन B1. यस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज स्कर्वी. नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ यस विटामिन ए. तो हो गया ये आपका एक्सरसाइज. तो फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया. फुल चैप्टर का अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. एंड उसके बाद चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया. चैप्टर 1 का भी फुल जो वीडियो का लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डे हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. अगर आपका कोई कॉन्फ्यूजन है इस चैप्टर में से या फिर चैप्टर 1 में से, आप प्लीज हम लोगों को कमेंट कीजिए एंड कमेंट में आपका आंसर आ जाएगा. लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कमेंट में आंसर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप प्लीज ईमेल कीजिए. ईमेल मैं स्क्रीन पे मेंशन करती हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख लीजिएगा. एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं. थैंक यू.